हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का रहेगा हिंदी, ठीक है। और हिंदी आप रहेगा 6th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा चैप्टर आपका है 7, ठीक है। और चैप्टर का नाम है बेटा यहाँ पे चैप्टर का नाम है कि नदी कंधे पर। और किसने इसको लिखा है देखा जाए तो यहाँ पे प्रभु दयाल श्रीवास्तव। एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ बेटा, चैनल पे पहली बार होंगे विजिट कर रहे हैं आपको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि नदी कंधे पर, ठीक है। और इसके किसने लिखा है ये तो प्रभु दयाल श्रीवास्तव ने लिखा है। और ये 7वां चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड का हिंदी सुलभ भारतीय। इसके आज की एक कविता एक पोयम है और इस पोयम को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और इसको क्या करना है इसके बाद क्वेश्चन आंसर आज के सेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रभु दयाल श्रीवास्तव का जन्म कब होता है तो ये 4 अगस्त 1944 में धर्मपुरा दमोह यानी कि मध्य प्रदेश में इनकी रचनाएं थी। बुंदेली, लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि, ठीक है। उसके बाद इनको देखा जाए इनकी जो परिचय थे 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि ये लिखते हैं, ठीक है। और ये प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया गया है, यानी कि बच्चों के द्वारा इसको उसके बारे में प्रशंसा की गई है जो नदी है कि नदी का क्या रोल होता है अगर हमारे जीवन में ऐसे उसे होते। तो देखो बेटा यहाँ पे एक लड़का है और ये नदी हमारी है, इस साइड हमारा घर है, इस साइड पेड़ है, ये हमारा क्या क्लाउड है, स्काई, इधर फ्लावर्स है सारे। और ये इन्वायरमेंटल यानी कि हमारे पर्यावरण से रिलेटेड बताया गया। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, ठीक है। मतलब कि इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए बेटा मतलब कि इस कविता में जो राइटर है हमारे तो बोल रहे कवि जो है कि इसको क्या करते, यदि अगर हमारा बस चलता है ना तो नदी को क्या करते हम अपने घर के सामने ला कर रख देते। और मित्र में क्या होता है जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे दोस्त होते हैं बेटा उसको क्या करते हैं हम लोग जाते नदी में हम मित्रों के साथ और इस नदी में कूद के उछल के नहाते, ठीक है। और नदी को क्या करते कंधे यानी कि अपने सोल्जर को उठा के लाते। अगर हम बस मीन्स क्या होता है अगर अपने मन का होता है, ठीक है, जब इसको चाहे तब, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। अब इसमें क्या करते देखो यहाँ पे बच्चे नहा रहे, देखो ये उछल रहे कूद रहे, कभी अपने आप को रख के, ये लड़की है, ये आंटी पानी भर रही हैं और ये आंटी इधर आ रही बेटा, ठीक है। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्त आते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवा, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पर पार कर जाते, ठीक है। मैंने कभी तैरते ना जब मन करता तो हम तैर रहे थे और कभी डूब जाते डुबकी लगाते। और इतराते मीन्स क्या होते हैं हंसी खुशी चीज़ से क्या करते हैं हम मस्ती में गाने गाते, ठीक है। इतराना मीन्स क्या होता है मस्ती में नाटक करना, ठीक है, जाकर डूबने का नाटक करते उसमें। और हम कभी नदी में देर तक तैरते, ठीक है, इसका मतलब कभी पानी में नीचे जाकर डूबने का नाटक करते और खूब मस्ती करते गाने गाते, सभी लोग को निमंत्रित मैंने बुलाते और नदी हमारे घर के पास आ गए और क्या कहेंगे चलो क्या कहेंगे कि चलो हम नहाते हैं, ठीक है। सभी यहाँ पे जगह जनों में सभी लोगों को और नदी से सबको बताते कि ये देखो नदी आ गई है और तुम लोग भी आओ हमारे साथ क्या करो। हम इन सब में नदी से परिचय कराने के बाद जब कभी हमारे मन में होता है तो नदी को क्या कर जाते मन में, जब हमारे मन में होता है कि अरे ऐसा मन कर रहा है कि हम क्या करते चलो हम नदी को पार करके इस पार से उस पार, जैसे ये नदी है और इधर अगर मैं खड़ा हूँ तो अगर मेरे घर के सामने तो इस पार आ जाता, अगर जब मैं इधर आ गए तो फिर इस तरह जाता पार करके। पार कैसे करते नदी में उतर के जाते, कैसे जंप करेंगे, जंप तो कर नहीं पाएंगे बेटा, यानी कि हमको नदी में कूदना पड़ेगा, कूद के तैरना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्ला, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते,
लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। मतलब कि खड़े खड़े मैंने नदी के उस पार तैर के जाके और चिल्लाते, मम्मी मम्मी इधर आओ मुझे बचाओ ना। जोर जोर से मम्मी को आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते ना। ये नदी के दूसरी किनारे पर खड़ा हो। जब क्या हो जाती, और जब शाम हो जाता है यानी कि सुबह के बाद जब शाम हो जाता है तो बाद बदलने लगती है ना। शाम में रात बदलने यानी कि सुबह हुआ फिर दोपहर होगा, दोपहर के बाद शाम आएगा, शाम के बाद क्या आएगा, रात। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पे आफ्टरनून, यहाँ पे इवनिंग डाल देती हूँ और यहाँ पे नाइट। यानी कि सुबह तो उसको लेके आते बेटा और दोपहर में नहाते और शाम होता तो कंधे पे उठा के इस नदी को जहाँ से लेके आए थे वहाँ पे इसको डाल देते और मित्रों की सहायता से नदी पे फिर क्या करें, कंधे को उठा के वहाँ पे ले जाके नदी को दूसरी जगह जहाँ से लाया था सेम वहीं पे रख देते। इस पैराग्राफ का मतलब था। ठीक है बेटा, आज इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ले लो आंसर, क्वेश्चन आंसर कीर्तिपूर्ण करो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले लो, नदी को, मित्रों को, घर के सामने, तैरना, डूबना, इतराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सही विकल्प चुनना आपको और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले में हो जाएगा बेटा यहाँ पे नदी उठाकर ना, तो इसका आंसर होगा नदी उठाकर। और उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आपको, नदी उठाकर। और उसके बाद देखा जाए सेकेंड का आंसर आमंत्रित सबको करवाते। तो ये नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको कर। और इसको यहाँ पे अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याकरण है यानी कि ग्रामर है आपका, हिंदी ग्रामर। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पूछा गया बेटा, देखा जाए नदी का होता है सरिता, घर का गृह, मित्र का दोस्त, और हर रोज का मत प्रतिदिन। पद्यांश में से संज्ञा छाट कर लिखना है। तो घर, नदी और मित्रों, यहाँ हमारे कहते हैं संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्यांश की अंतिम चरण पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। हम नदी में देर तक तैरते, कभी पानी में नीचे जाकर डूबने का नाटक करते, खूब मस्ती करते, गाने गाते, सभी लोगों को निमंत्रित करते कि नदी हमारे घर के पास आ गई चलो नहाने चलो। फिर इसके बाद ये पैराग्राफ है, जब आपको कविता लर्न रहेगा बेटा तो आपको ये भर लेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, क्या कर जाते, झटपट नदी को पार कर जाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जोड़ियाँ मिलाना है इसका। तो इसकी अगर जोड़ियाँ परिचय का दिखाया जाए तो भद्र, किससे, मैंने सभी लोगों से परिचय करना। खड़े खड़े नदी पार, क्या कर जाते, नदी को पार कर जाते। यहाँ पे एक मिनट, नदी पार तो नीचे है। ठीक है, मम्मी को हम क्या करते बेटा, हम चिल्लाते, क्या करते, मम्मी से बुलाते, जोर जोर कर चिल्ला। श्याम डरे नदी उठाकर ना। तो यहाँ पे आंसर है, आपको ले लो आंसर। नेक्स्ट व्याकरण संपदा आया है। तो व्याकरण में अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे पद्यांश में आए लयात्मक शब्द ढूंढकर करवाते यानी कि कर जाते, इसका मतलब क्या है, कर जाते, चिल्लाते, रखवाते। ठीक है, और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। ढले, बीतने पर, झटपट, तुरंत। जन मीन्स क्या होता है, लोग। ठीक, और भद्र मीन्स क्या, सज्जन। नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट का आंसर है। ठीक है, पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हम उन सभी का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने की बात आती हम तुरंत नदी को पार कर लेते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी थे और आपकी कविता के सरल जितनी भी मुझे लगा अपने हैंड से कोशिश किया मैंने कि आपको छोटे से छोटे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करें सरल भाषा में, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन न रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।